एकदम सरल और आसान तरीका से आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव मारने का ट्रिक, ठीक है। किस तरह से? तो सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? समझिएगा बात को। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ये बोला है। कौन बहुपद है, ये नहीं बोला है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ये बोला है आपको। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि कोई भी चर मान यदि बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा, सबसे पहले। तो देखिए, इसमें देखते हैं कि यदि जिसके बटा में x हो या बटा में y हो या बटा में z हो, ऐसी सब संख्याएं हो बटा में, ये बहुपद नहीं होगी, ठीक। तो हम ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए, इसमें वैसा कोई नहीं है कि क्या है, बहुपद है, यानी कि a नंबर आपको बहुपद है। इसमें भी b भी आपको बहुपद होगा क्योंकि बटे में नहीं है, ठीक। आपको c नंबर में देखिए, c नंबर में क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स है, यानी कि x क्या है, बटा में है, x क्या है, बटा में है, इस पे कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, ये बटा में है तो इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा सही, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। पहले का जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि बटा में एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए या टी आ जाए, इस प्रकार का कुछ अब बोले कि कौन बहुपद नहीं है, तो इस प्रकार का बहुपद नहीं होगा, ठीक। पहले का ये आंसर रहा। कौन? पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पहले का सी नंबर, ठीक, पहले का सी नंबर होगा। अब देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब समझिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात बोला है यहाँ पे, क्या बोला है? अनुपात बोला है। अनुपात क्या होगा? तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोगुना बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे कि पहले वृत्त एक था, जो पुराना वृत्त था, यहाँ देखिए हम लिखते हैं यहाँ क्या, पुराना, और यहाँ लिखते हैं नया, ठीक है। तो इसका मतलब कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एक। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या है बोले ना, दुगुनी कर दी जाए, मतलब कि पहले एक गुनी थी तो इसको लेते हैं एक, ठीक है ना। दुगुनी बोला है, यहाँ लिखते हैं क्या, दो। समझिएगा, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं दो। क्या बोला है इसका कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों पे, ठीक है। यानी कि यहाँ हम अनुपात डाल देंगे और दोनों के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद पुराने वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी कि इधर क्या है, क्षेत्रफल है, ये पुराने वाले वृत्त का क्षेत्रफल और ये नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल, इसको करते हैं तो एक का वर्ग एक होगा, अनुपात दो का वर्ग चार होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो होगा 1:4, मतलब 1:4 वही होगा। देखिए, तो इसमें 1:4 क्या है, 1:4 ऑप्शन में नहीं है, 1:4 है, यहाँ होगा आपको 1:4 होगा, 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका जो आंसर होगा ये होगा 1:4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि बोल देगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात निकालने के लिए, तो निकालेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक, कुछ नहीं करना है। यदि बोले रहेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्त, यानी पुराना और नए वृत्त के बीच क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला हो, तो पुराना वृत्त लिखेंगे, नया वृत्त लिखेंगे, और कितना गुना बोला है ये हम देख लेंगे। दो गुना बोला है, इसका मतलब कि पहले क्या था, एक गुना था, ठीक। तो एक गुना अनुपात कर देंगे, दो गुना का उसका वर्ग कर देंगे, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, परिसर होगा, ठीक है। इसका हमको बोला है कि आप परिसर निकालने के लिए, परिसर, ठीक है। देखिए, परिसर किस प्रकार से निकालेंगे इस तरह के सवालों का, एकदम सिंपल सी भाषा में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या क्या है, सबसे अधिक संख्या क्या है। तो जो अधिक संख्या होगा उसमें, यानी कि अधिक संख्या क्या है, 30 है, उसमें सबसे कम संख्या को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। सबसे कम संख्या क्या है, तो सबसे कम संख्या क्या है, 9 है, इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ठीक। घटाने के बाद हमारा क्या बचेगा, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक। 21 जो ऑप्शन होगा मान लीजिएगा एक्स, यानी कि सी नंबर होगा आपका, ठीक है। यानी कि परिसर यदि निकालना हो तो क्या करेंगे कि जो सबसे इसमें बड़ा मान दिया होगा उसमें सबसे छोटे मान को घटा लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, परिसर होगा, ठीक। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे के कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यदि परिसर हमारा पूछेगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, इस प्रकार से परिसर पूछेगा तो बनाएंगे, यानी कि बड़े मान से छोटे को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सी होगा, यानी कि 21 होगा, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा प्रश्न है, करे कि द्विघात बहुपद, समझिएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 के शून्यक होगा, यानी कि इसका शून्यक बोल दिया। इस प्रकार का यदि बोल दे शून्यक निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जानिए इसमें करते क्या है कि जो लास्ट वाला मान होता है, इस लास्ट वाले मान को पहले वाले मान के साथ, यानी कि संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो a गुणे सी, मतलब कि a का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, a का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, 6 है। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 6 आएगा।
इसको हमको अब तोड़ना है, ध्यान भी देना है कि किस तरह से तोड़ना है। 6 को तोड़ना है ताकि तोड़ने पर हमको बीच वाला मान आए, मतलब बीच वाला जो संख्या दिया हुआ है माइनस का 5 वो आना चाहिए, इतना तो करना पड़ेगा। तो 6 को तोड़ेंगे कौन सी संख्या से, ताकि गुणा करने पर यही 6 आवे, प्लस में जो दिया है आपको 6 वो आवे, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या माइनस का 5 है। ऐसे कौन सी संख्या लेंगे? तो यहाँ पे हम 2 और 3 ले सकते हैं। देखिए 2 और 3, अब समझिएगा बात को यहाँ पे। इसको यदि हम गुणा करते हैं तो 3 गुना के 6 होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का 5, यानी कि इसको ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस करते हैं तो 5 तो होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन संख्या के लिए जोड़ने के लिए जुटेगा 5 हो जाएगा, लेकिन संख्या चिन्ह रहेगा माइनस का, तो आगे क्या, माइनस का 5 बीच वाला आगे। अब देखिए हमको पूछा है कि शून्य क्या है, शून्य क्या है ना, तो अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक, हमको जो शून्य पूछा है उसको निकालते हैं। अब देखिए शून्य, ये तो पता चल गया ना कि माइनस 5 आएगा, इसको जोड़ने पर और गुणा करने पर 6 आ जाएगा। अब शून्य को निकालने के लिए करेंगे कुछ नहीं, जो मान आपको दिया रहेगा, जो संख्या मतलब कि जो लिखे है ना -2 और -3, बस क्या करेंगे, इसके चिन्हों को बदल देंगे। चिन्हों को क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी कि क्या है, माइनस का 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये क्या है, माइनस का 3 है तो 3 लिख देंगे। आपका ऑप्शन जो होगा वो मान लीजिएगा, यानी कि 2,3 क्या है, 2,3 2,3 ये नंबर है आपका। चौथा का जो शून्य होगा इसका वो 2,3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, किसमें, एग्जाम टाइम में, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को सोल्व कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे का मान, आगे का बोला है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कि यदि थीटा 60 डिग्री हो, यदि थीटा का मान क्या हो, 60 डिग्री हो, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान होगा। समझिएगा, यहाँ पे बोला है कि यदि थीटा का मान, क्या चीज का मान, थीटा का मान, ठीक ना, यदि थीटा का मान क्या हो, 60 डिग्री हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, यही हमको बोला है। देखिए यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, अब जहां जहां थीटा दिया है वहां वहां 60 रखेंगे। तो देखिए साइन है, यहाँ पे क्या रखेंगे, 60 रख लेंगे, यहाँ भी 60 रख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जगह 60 है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए, cos 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान, अब cos 60 का मान 1/2 होगा, 1/2, ठीक। अब इसका एलसीएम थोड़ा सा निकाल लीजिए, एलसीएम तो 2 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, इसका निकालेंगे तो √3 और प्लस का 1, जो ऑप्शन में होगा मार लीजिएगा। तो इस ऑप्शन में क्या है, ए नंबर में, इसका भी ए नंबर है, √3 प्लस 1/2, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक। बस थीटा का मान रखकर जो मान दिया रहता है 30 का, 60 का, 45 का, जो भी दिया रहे उसका मान रखकर उसको ऐड करके निकाल देंगे, ठीक। ये था आपका 55 नंबर ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार का यदि प्रश्न आए तो इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए मस्त क्वेश्चन है आगे, जो कि हमारा पासे से है, ठीक है, डाइस से। बोला है क्या कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तियों की ताश, देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता होगी। समझिएगा बात, क्या बोला क्या है? यदि किसी ताश के 52 गड्डी, सभी को पता है कि ताश में 52 गड्डी ही होती है, तो उस 52 गड्डी में से यदि बिना देखे हम किसका हुक्म का इक्का निकालते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 52 को पत्ता में से हुक्म का इक्का तो एक ही होता है ना जी, एक ही होता है। तो एक जो दिया रहता है, जितना टोटल रहता है वो नीचे लिख देंगे 52, यानी 1/52। कहाँ है ऑप्शन, सी नंबर है आपका होगा 1/52, ठीक है। जो दिया रहेगा, जो पूछेगा उसको ऊपर, जो टोटल दिया रहेगा उसको नीचे लिख के बना लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है हमको कि sin 2a, क्या sin 2a इक्वल में 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। और समझिए a बराबर है, a बराबर है तो इसको हम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ऑप्शन देख लेंगे, इसमें इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में अधिकतर इस प्रकार के सवालों का जो ऑप्शन लिया जाता है, 0 ले लेंगे या 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो हम 0 लेकर चेक करेंगे, ठीक, उसके बाद कुछ चेक करेंगे। तो देखिए क्या दिया है कि sin 2 इनटू a का मान क्या दिया है, 0, इक्वल में यहाँ दिया है 2 sin a, 2 sin a के जगह पे यानी कि थीटा की जगह पे भी क्या रखेंगे, 0। यहाँ बोला है ना कि जबकि a बराबर, मतलब कि यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम चल रहे हैं, इसमें ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं हम, ठीक ना, हो रहा है कि नहीं। यदि इस पे रखकर मान हमारा 0 आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तब तो ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, ए नंबर होगा, ठीक। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब 2 sin 2a इंटू 0, sin 2a इंटू 0, तो sin 2a इंटू 0, तो इसका यदि करते हैं तो 0 होगा सबसे पहले। उसके बाद sin 0 का मान भी 0 होता है, sin 0 का मान यहाँ देखिए 2 इंटू sin 0 का मान भी 0 होता है, यानी कि 0 इक्वल का 0 आ गया बराबर, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो सत्य है, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो, तो
कॉसेक थीटा का मान होगा, कॉसेक थीटा का मान होगा, ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक थीटा का मान होगा किस प्रकार से होगा जी, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कॉसेक थीटा का मान होगा, इसमें क्या दिया है tan थीटा, समझिएगा बात को। tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर क्या दिया है 8/15 दिया है, ठीक है। 8/15 दिया है tan थीटा बराबर, तो 8/15 दिया है तो इसको एकदम थोड़ा-सा अच्छी करके दिमाग दौड़ा कर इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद cosec थीटा का मान पूछा है तो cosec थीटा बराबर, cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे का लंब, cosec थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे का लंब होता है ना। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो लंब है इसका वही लंब इसका भी होगा, लंब कितना है 8 दिया है, ठीक है, 8 लंब दिया है। इसमें देखेंगे कि नीचे में 8 कहाँ है, किस ऑप्शन में है, यहाँ क्या है वो छोड़ दीजिए, बस ट्रिक के माध्यम से देखिए ये ऑप्शन में नीचे क्या है, 8 कहाँ है, तो ऑप्शन में 8 देखिए यहाँ पे है, यानी कि आपका नंबर बी नंबर सही होगा ऑप्शन, ठीक, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे देखिए, आगे 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 18 डिग्री बटे का cos 72 डिग्री का मान होगा, साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री का मान होगा। तो साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री का मान होने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें जो दिया है 18 डिग्री और 72 डिग्री, इसको पहले हम ऐड करके देख लेंगे, ऐड करके देखेंगे यदि 90 डिग्री हमारा आ गया, 90 डिग्री यदि आ गया तो मतलब कि हमारा जो कोण बना है वो पूरा कोण बन रहा है। देखिए तो ऐड करके देखते हैं, तो 18 प्लस का 72 कितना होगा, 90 होगा। जब 90 डिग्री आ गया मतलब कि हमारा पूरा कोण है, तो पूरा पूरा कोण है मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए साइन 18 डिग्री बटे का cos 72 डिग्री कट जाएगा। जब इस प्रकार से ऐड करेंगे दोनों कोणों के मान को, 90 आ गया तो मतलब कि पूरा कोण है, ठीक है। अब पूरा कोण है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। और कटने के बाद आपको क्या बचेगा, एक बचेगा, जो ऑप्शन में होगा मान लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्या है, ए है, ऑप्शन क्या है, ए है। इस प्रकार के सवालों को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यदि इसको ऐड करके देख लेंगे, यदि 90 आ गया और इसको 90 आ गया तो इसको कटा देंगे, ठीक है, यानी कि 90 आ गया मतलब पूरा कोण आ गया, है ना। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो, यदि 3 थीटा बराबर क्या 90 हो तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा। देखिए यदि 3 थीटा बराबर 90 हो, समझिएगा बात को, यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा का मान होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करते हैं कि 3 थीटा बराबर क्या दिया है, 90 दिया है। तो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो 90 बटेगा 3 बटेगा तो क्या बचेगा 30, यानी कि थीटा का मान हो रहा है क्या 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए cos थीटा का बोला है तो cos और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान मतलब रूट 3/2 होता है ना। cos 30 का मान ऑप्शन में जो होगा मान लीजिए, तो रूट 3/2 आपका बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना। इस प्रकार के सवालों को, प्रश्नों को इसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे।